हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो लेकिन डर सता रहा है कि पीएमटी पीएसटी में नाम आएगा या नहीं आएगा। एक डरावनी कट ऑफ के सपने आ रहे हैं, 3 लाख प्लस फार्म भरे गए हैं। अब मन नहीं कर रहा पीएमटी पीएसटी की तैयारी करने का, ना मन कर रहा है पढ़ने का। करे तो करे क्या। इतनी वीडियो देख चुके हैं, दिमाग खराब हो गया है। एक वीडियो में नाम आ जाता है, एक वीडियो में नाम नहीं आता। तो आप सही वीडियो पर हैं, इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं और तैयारी में व्यस्त हैं। हालांकि मन नहीं लग रहा वो अलग बात है, लेकिन आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डाटा एनालिसिस करके लेके आया हूं, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चों की, कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ इसे भरपूर प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ताकि किसी दोस्त के पास भेजो तो कम से कम उसका भी थोड़ा सा दिमाग शांत हो सके और वो भी तैयारी कर पाए। तो चलो, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे डबल की स्पीड पे देखिएगा दोस्तों। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर किसी के मन में डर चल रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, तो ये डर ये बैच खत्म कर देगा। 1 नंबर भी नहीं कटेगा। लिखने के लिए नहीं है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग हर जगह आएगी। धमाका हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। लेना कैसे है? गुरु मंत्रा ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, ले लेंगे। मैं बाद में इसको डिटेल में आपको बता दूंगा भाई। अब चलते हैं भाई कट ऑफ के ऊपर। और कट ऑफ है क्या, क्यों डर है? सबसे पहला डर है कि सर 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार तो मतलब 3 लाख से ऊपर ही भरे गए हैं, 3.25 लाख के आसपास। तो पिछली बार तो 3.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई थे सीईटी में। क्या क्या फैक्टर है, किस फैक्टर पे वो कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर वाले तैयारी करें, कितने नंबर वाले तैयारी नहीं करें, और तैयारी नहीं करें, नंबर कम है तो क्या करें, और अगर नंबर आ सकता है तो क्या करें, सारी बातें। हाँ, फीमेल के लिए भी इसी वीडियो में कट ऑफ बताई गई है भाई। उनको बहुत शिकायत रहती है कि सर फीमेल के लिए कोई कुछ नहीं बता रहा, क्या करें। तो फीमेल के लिए भी ये वीडियो सही है, ठीक है। इतनी वीडियो देख ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, दिमाग खराब हो गया, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, दिमाग का दही हो गया। पीएमटी पीएसटी कब होंगे, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखो भाई, बात करते हैं पहले तो ये 3 लाख प्लस, मतलब 3.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। क्यों भरे हैं, कारण मैं बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप भी मानेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बोला है, कुछ गलत आपको ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सबसे पहली तो आप वीडियो देखनी बंद कर दो भाई। फिर सर आप क्यों बना रहे हो भाई? देखो, एक बात बताऊँ, मैंने कट ऑफ बढ़ा दी 60 पे तो जिसके 60 प्लस हैं वो तो एकदम बढ़िया मास्टर है भाई, 60 प्लस में मज़ा आ गया, ठीक है। चलो 60 तो फिर भी ज़्यादा है, मान लो 55 पे बता दी, ठीक है। 55 प्लस वाले तो मेरे को बहुत अच्छा सही एनालिसिस करा मास्टर। जिसके 53-54 नंबर है उन्हीं घंटा ज्ञान है, इतनी कट ऑफ जाएगी। जनरल में तो क्या हो गया, 10 गुना है, और ये है वो है, बेशक फार्म हो। वो अपने मन को समझाने के लिए वो कहेगा कि यार घंटे का ज्ञान नहीं है। सच्चाई है ये, हर कोई ऐसे ही सोचता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपकी गलती नहीं है। तो ये नॉर्मल सी बात है। फिर क्या करेगा, वो दूसरी वीडियो पे जाएगा, कहीं उसे 53-54 बताने वाला मास्टर मिल गया, वहां जाके रुक जाएगा, हाँ भाई यो ठीक है। फिर दिल को थोड़ा दिलासा मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है यार, 10 वीडियो देख ली, उसमें तो 1-2 ने बताई है 53-54, बाकी सारे 55, 60, 65 ने बताओ है। कदे ना आवे यार, मेरा तो रेस मारने भी जी नहीं करता, मेरा तो जी दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूँ, घर क्या दिखाने खातर रेस मारूँ, नहीं तो रेस भी ना मारी जाती। पेपर की तैयारी क्यों करोगी, 50 नंबर ही बारे हैं, 75 क्यों कर लिए जाएंगे। इतनी टेंशन है, ख्याली पुलाव चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। रोज 1-2 वीडियो देख ले है, और 53-54 हालांकि जिसके नंबर है ना वो तो 2-3 बार देख ले है यो मास्टर, ठीक से उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, पॉजिटिव। अब देखो भाई, जिसके 54 नंबर है और 60, 62, 58 सारे ये कट ऑफ बताओ, तो ये तो जहर लागेंगे इसने। हो सकता है भाई ये मेहनती बालक रहा हो, कट ऑफ भाई नंबर कम किसी का, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी लगा लो, आगे हूँ, और अब ये चाहता है कि नंबर मतलब आ जाए कैसे भी, मेंस में मैं छोड़ूंगा नहीं, 75-80 भी ले लूँगा, ऐसे भी हैं। तो क्या किया जाए उन बच्चों के लिए खासकर, कि क्या किया जा सकता है, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या करें क्या नहीं करें, तो सारे जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। पीएमटी पीएसटी कब होगा भाई? पीएमटी पीएसटी आपका उम्मीद है मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने की उम्मीद है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है भाई, पीएमटी पीएसटी अलग अलग होता है, क्या होता है? पीएमटी पहले होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें हाइट मापी जाएगी, लड़कों के लिए चेस्ट मापी जाएगी बस।
ठीक है। उसके अब डिपेंड करता है एचएसएससी के ऊपर कि मतलब जैसे पिछली बार इलेक्शन था तो हाथों हाथ मतलब पीएमटी खत्म हुए फिर पीएसटी स्टार्ट कर दिए, गैप होता है। मतलब एक दिन में आपका ये नहीं कि आ जाओ पीएमटी पीएसटी हुआ उस साइड पीएसटी हो जाएगा, रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग चीज़ें। हाँ, अब सोच रहे होंगे पिछले आज तक ऐसा ही हुआ है, तो 2 बार आपको जाना पड़ेगा पीएमटी के लिए और पीएसटी के लिए। अब शेड्यूल कैसे रहेगा वो आपको टाइम बताएगा, कितना गैप रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब की बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड, और इलेक्शन नहीं है। एग्जाम कब होगा? देखो भाई, पीएमटी पीएसटी चलेंगे लगभग महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, वही कितनी लिस्ट लगेंगी, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या स्पीड रहेगी एचएसएससी, उसके हिसाब से ये मार्च में अगर स्टार्ट होते तो अप्रैल के मिड तक यही मान लो। उसके बाद एग्जाम आपका भाई अगर अप्रैल है तो महीना, 1.5 महीना, अगर स्पीड, मैं कह रहा हूँ ना स्पीड एचएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कितना है, लेकिन मेरे हिसाब से मई के एंड या जून से पहले एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी मान लो आप फरवरी में हो, 4 महीने हैं, एग्जाम की तैयारी धूमधाम तरीके से की जा सकती है। अभी भी पीएसटी की तैयारी, पीएमटी की तैयारी आराम से, पीएमटी की तो क्या ही तैयारी करोगे, पीएसटी की यानी कि रनिंग की तैयारी की जा सकती है। तो ये सवालों के जवाब मिल गए। कट ऑफ क्या रहेगी इस पे चलते हैं। देखो भाई, क्या है, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से सरकारी नौकरी वर्दी वाली, ठीक है, 10 गुना का झंझट है, लेकिन पिछली बार 4 गुना था, अब की बार कह रहे हैं भाई, मतलब वही है ना, मैं कुछ बोलूँगा अगर किसी के लिए सूटेबल है तो अच्छी बात है, किसी के लिए वो नेगेटिव है तो उसके लिए वो गलत हो जाएगा। मेंस की कट ऑफ, ये क्या लिखा है सर, समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ भाई। मेन चीज़ यही है। अब मान के चलो 55 वाला, 58 वाला, 60 वाला, 62 वाला, हो सकता है 65 वाले को भी टेंशन हो, ये अब कट ऑफ पूछ रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 50, 52, 42, 45, 44, अब ये कट ऑफ पूछ रहे हैं। अब मान लो बाई चांस इनका नाम आ गया, मान लो भाई 55 वाला जनरल में भटक रहा है और इसका नाम आ गया, पीएमटी पीएसटी हो गया और ये मेंस में बैठ गया। अब मेंस में नंबर लेके आया, मान के चलो इसने तैयारी भी कर ली और भाई 70 नंबर ले आया। अब ये फिर वही पहुंच गया जैसे अब इस सिचुएशन में था ना, यहाँ भी वही, क्या सर मेंस में क्या कट ऑफ रहेगी सर फाइनल लिस्ट कितने पे लगेगी सर, मेरे 70 हैं सर, 71 हैं सर, 72 हैं सर, 75 पे, पिछली बार 76 पे गई थी, 75 पे गई थी, अब की बार क्या होगा? क्यों? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब कहीं कह देंगे अरे मास्टर पहले मेंस फिजिकल में तो नाम आवा है, मेंस में बैठाएंगे कर देंगे कि मैं नहीं करोगे भाई, नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं तब बुंडा लगता हूँ, लेकिन नहीं करोगे, सच्चाई है ये। कैसे, समझो। अब किसी के 55 नंबर हैं, वो हंगा मार मुर की चलो 70 ले आया, फिर वही लटकता पटकता रह गया। ठीक है, आपको कम से कम 75 प्लस नंबर चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ भाई, कम से कम बता रहा हूँ। 76 77 पे भी जा सकती है लिस्ट, बड़ी बात नहीं है, लेकिन 75 प्लस नंबर आपको चाहिए, मतलब को रोक नहीं सकता इतने नंबर में सिलेक्शन। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना तो मुझे नहीं लगता इससे कम, बाकी सिलेक्शन जो पेपर होगा आपका उसके लेवल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अभी बता दी पेपर मुश्किल आ गया तो हो सकता है 68 पे भी लिस्ट लग जा, आसान आ गया तो हो सकता है 80 पे चली जा, डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा। तो 75 प्लस आपको नंबर चाहिए और अभी आप 50-55 में बैठे हो, हंगा मार के 65-70 चले गए, क्या फायदा होगा? नौकरी मिली नहीं मिली ना, सच्चाई तो यही है भाई। नौकरी के लिए तो जोर मार रहे होगे, अब क्या करना चाहिए? कट ऑफ मैं बता दूंगा, ये मत सोचो सर टाइम पास करना, रहे हर चीज का एक बेस, नींव मजबूत नहीं होगी घर गिर जाएगा भाई, इसलिए सारे फैक्ट समझाने जरूरी हैं। अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए? मान लो भाई मैंने आज कट ऑफ बता दी 60 जनरल की फॉर एग्जांपल, तो 50 से 60 वाले क्या करें? तैयारी छोड़ दें? तैयारी छोड़ दें? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो आप यहाँ हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हो सकता है कोई नॉर्मलाइजेशन जिम्मेदार, हो सकता है किसी के हालात खराब, हो सकता है किसी का पेपर खराब, किसी की तबीयत, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, आपके हालात, आपकी किस्मत जो भी है। ठीक है, इतने में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये कड़वी है, सच है। अब अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मैंने क्या बताया, नंबर चाहिए जनरल में 75 प्लस चाहिए ना, कम से कम इतने चाहिए। और अभी टाइम है 3-4 महीने आराम से पेपर में, तो आज कोई 50 वाला बंदा 75 प्लस नंबर आराम से ले सकता है। 3-4 महीने जी जान लगा के तैयारी करोगे। बची बात फिजिकल की, पीएमटी पीएसटी की, मान के चलते हैं 55 वाला बच्चा नेगेटिव हुआ बैठा है, 53 वाला बच्चा नेगेटिव हुआ बैठा है, नहीं आएगा। हो सकता है 60 वाला बच्चा भी जी की बार तो ये है वो है, कुछ भी। मैं पहले इन चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, कट ऑफ पे फिर बाद में चलेंगे। ठीक है, इस बात को समझो, बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के चीज़ें की जाती भाई, ऐसा ही नहीं है वहाँ बैठ देखो यहाँ
यहाँ डाटा एनालिसिस करके ऐसा ही नहीं है भाई, सारी चीज़ें लिख लिख के और तब निकालनी पड़ती हैं, ऐसा ही हवा में नहीं होता, सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझो, जो 50 से 60 है या कैटेगरी में 40 से 50 है, यही भीड़ है, यही समस्या भी ज़्यादा है, बच्चे भी यही हैं, कम नंबर में नंबर बढ़ते जाएंगे, कैंडिडेट कम होते जाएंगे, समझो इस बात को। तो यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपनी लाइफ चेंज करनी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। अब पीएमटी पीएचडी की तैयारी कर ली, नाम आ गया, अच्छी बात है, हो गया, अच्छी बात है, मेंस में बैठे, नंबर आ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया पीएमटी पीएचडी में, तो आपने कौन सा तपस्या कर ली बाबा बन के, और कौन सा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी करोड़ों रुपए की, जो आपका नुकसान हो गया। किसी ने अगर 50 नंबर 52 नंबर 50 से 60 वाले ने तैयारी कर ली, 40 से 50 वाले ने तैयारी कर ली, तो क्या ही चला गया भाई, आपका नुकसान बता दो क्या हो गया। सुबह शाम आधा घंटा अगर ग्राउंड पे चले गए तो क्या नुकसान हो गया, कुछ नहीं। तैयारी कर ली, नाम नहीं आया, तो क्या करोगे, ग्रुप डी। कल ही ग्रुप डी का गैजेट नोटिफिकेशन भी आया था, आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का पेपर आएगा, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, पेपर होगा। हाँ, उसमें भी 3-4 महीने आप मान के चलो, उसमें भी आपको नंबर चाहिए। तो जो बच्चा यहाँ बैठा है 75 प्लस नंबर लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी 3-4 महीने, और वो पुलिस के लिए भी है और ग्रुप डी के लिए भी है। अरे भाई पुलिस में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप डी है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, यही रोना सर आ जाएगा, यो मास्टर बढ़िया को नहीं, कट ऑफ की दूसरी वीडियो लगाओ, हरियाणा पुलिस कट ऑफ, हरियाणा पुलिस कट ऑफ, सारे दिन सर्च करते रहे, घूमते रहे, कोई किम्मे बता दे, कोई किम्मे बता दे, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने जी नहीं कर रहा, पढ़ने जी नहीं कर रहा, जब बे तो यहाँ बैठा है भाई, ये हालात तेरी खुद के पैदा करोड़े हैं। अब फिर से अगर वही मन नहीं कर रहा, फिजिकल का भी मन नहीं कर रहा, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, अगर मान ले बाई चांस नंबर नहीं आया, तो ग्रुप डी में भी इतने नंबर आएंगे, वही 50-60, सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहेगा। कुछ गलत कह रहा हूं? अगर ग्रुप डी में नंबर आ गया, चलो भाई एक आपको मान के चलते हैं, कोई कैटेगरी वाला बच्चा है, कैटेगरी वाले बच्चे के मान के चलते हैं 45 नंबर हैं, कोई भी कैटेगरी का है, और उसने 10 वीडियो देख ली, उसको नहीं उम्मीद, सारे कह रहे हैं 50 प्लस आएगा, 50 प्लस, सब कह रहे हैं 50 प्लस में नाम आएगा, इतने नंबर आ रहे हैं, इतने बालक हैं, मान लिया भाई, और आ गया उसका, तो क्या करेगा पता है, मेरे जैसे मास्टर या यूट्यूबर को गाली देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। इनने नाश कर दिया, सारे नु कहते 50 प्लस यू आ गया 45 पे, चौथी लिस्ट लागी, 5वीं लिस्ट लागी, कुछ भी हो गया। क्या जिम्मेदार यूट्यूबर या टीचर हैं या वो खुद है? वो खुद है भाई, वो जिम्मेदार। मैं कह रहा हूं कि आपके चाहे कितने क्वालिफाई भी हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर पुलिस में नहीं तो ग्रुप डी में आएगी काम। 45 वाले का अगर सब ने बताया 50 और नंबर आ गया, तो आपने पीएमटी पीएचडी की तैयारी नहीं की, क्यों गुदड़िया में तो ना लिकड़े, नहीं करी तो वही खत्म, यानी कि मेंस में बैठने का मौका ही गया आपका। अगर करी होती पीएमटी पीएचडी की तो पास होते, मेंस में बैठते, कम से कम अब 2 चांस हो गए, मेंस में बैठोगे पुलिस के लिए और ग्रुप डी में बैठो ग्रुप डी के लिए, 2 पेपर है आपके पास, एक में ऊंच नीच होगी तो दूसरा चांस है। लेकिन आपने तैयारी नहीं करी तो एक चांस तो यही खो दिया, और तैयारी नहीं करी तो आपने ग्रुप डी का भी खो दिया। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि जो भाई अपने कंफर्ट के हिसाब से ना, सुअर को काम हो जाता है कीचड़ में, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो कट ऑफ की वीडियो एडजस्ट होगी वहां देखोगे, बस पड़े रहोगे, तैयारी करोगे नहीं। और अब कट ऑफ की वीडियो देख रहे हो, फिर मेंस की कट ऑफ की वीडियो देखोगे, और कुछ नहीं है। तो ये भीड़ है, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है भाई, किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। चलो भाई यहां चलते हैं। आपकी कट ऑफ आपके सामने है, कैसे? जनरल की कट ऑफ लगी थी 56.79, ये पहली लिस्ट थी, रिपीट नहीं करूंगा, देख लेना आराम से। थर्ड लिस्ट लगी थी, थर्ड और फोर्थ कह सकते हैं इसको, क्योंकि मतलब एससी की 4th लिस्ट आई थी और कुछ की आई थी इसमें से, तो लगभग 57 है, लगभग 53 है, तो लगभग 4 नंबर कम हो गई। ये देख लो, ये फर्स्ट लिस्ट थी, लास्ट तक थी, सेकंड लिस्ट लगी, थर्ड लिस्ट लगी, बच्चे आते रहे, सारे अभी बताऊंगा, अभी कट ऑफ देख के भाग मत जाना। ये कट ऑफ है फर्स्ट लिस्ट की। जब आपकी उम्मीद है कि जब पहली बार लिस्ट लगेगी तो ये कुछ कट ऑफ का नज़ारा देखने को मिल सकता है। जनरल की 65 से 68, ये क्या है, बीसीए की 58 से 61, बीसीबी की 52 से 65, और भाई यहाँ डीएससी, डी लिखा है ना, तो डीएससी की 55 से 58, ओएससी की 56 से 60, और ये ईडब्ल्यूएस 63 से 66। ये नंबर कुछ देखने को मिल सकते हैं आपको पहली लिस्ट पे, तो अचंबा मत मानिएगा।
इसका कारण क्या है, क्यों इतनी, अब बहुत सारे बच्चे अगर मैं कह दूं ये इतने जाएगी तो बच्चों का तर्क ये है, मैं बात करूंगा सभी उस पर बात करूंगा क्या क्या है। बच्चों का तर्क क्या है भाई, वो मैं आपको बताता हूं एक बार को। फिर से मैं कट ऑफ पे आऊंगा। पहली बात तो स्कोर बहुत ज़्यादा है, अब की बार स्कोर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, क्वालिफाई बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सुनो भाई ध्यान से। और उसके बाद ये क्या है कि फॉर्म आपके भरे गए हैं 3 लाख प्लस तो 3.25 लाख कर देते हैं, ठीक है, आइडिया है अप्रोक्स। स्कोर बहुत ज़्यादा आया है, क्वालिफाई बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, और मतलब लगभग 7-8 लाख 7 लाख बच्चे क्वालिफाई मान लो, 3.25 लाख ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो अब की बार तो हाहाकार मचेगी कि हो सकता है 65 से नीचे बात ही ना करो। भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपनी दलील फैक्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हवा में बातें नहीं करूँगा, समझो बात। आ जाओ यहाँ, पिछली बार चलते हैं। 3.5 लाख बच्चे पास हुए थे, ठीक है, 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई थे। फार्म कितने थे, 5,000 पोस्ट थी, सारा गणित समझ लो भाई, 1000 पोस्ट थी लड़कियों की, 5,000 का 4 गुना बैठे थे, यानी कि 20,000 पेपर में बैठे, इसका 4 गुना यानी कि 4,000 पेपर में बैठे, 4,000 पेपर में बैठे। अब आप खुद बताओ मुझे एक बात, 20,000 बच्चों को लेने के लिए पेपर में जनरल की कट ऑफ 47.5 चली गई थी, ठीक है, जनरल की कट ऑफ क्या चली गई थी, 47.5 चली गई थी। और अगर मैं बात करूं किसी और कैटेगरी की, तो मतलब एससी की मान लो अब 46 थी, ठीक है, 47.5 से रिजर्वेशन का कुछ लफड़ा था, वो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अगर मान लो रिजर्वेशन सही भी होता, जनरल की कट ऑफ अगर आई होती, तो क्या होता कि 47.5 की बजाय हो सकता था 50 पे चली जाती, इतना तो मानोगे, ईडब्ल्यू से नीचे आ जाती, जनरल ऊपर चली जाती, 50 पे चली जाती। और मतलब कहने की बात क्या है, और अलग कैटेगरी जो 40 पे क्वालिफाई थी, किसी की 45 पे थी, किसी की 47 पे थी, किसी की 46 पे थी, ये अप्रोक्स ये लिस्ट थी 4 गुना में, यानी कि 20,000 बच्चे उनको चाहिए थे। कितनी बार लिस्ट लगी थी, 4 गुना बुलाने के लिए आपको पता है, पहले 6 गुना बुलाए, 8 गुना, 10 गुना, 11 गुना, लगभग अप्रोक्स 11 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तब जाके मिले, 10 और 11 गुना के बीच में, सारी बातें समझ लो, 10-11 गुना बच्चे बुलाए, तब जाके उन्हें 4 गुना यानी कि 20,000 बच्चे मेल में बैठने के लिए मिले। कितने बच्चे हुए, इसका अगर 11 गुना कर दूं तो 50,000, ये मान लो टोटल का करोगे तो वही 70,000 बच्चे। एक आइडिया ले लेते हैं, 60 से 70,000 के बीच में बच्चे फिजिकल के लिए पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाए गए भाई, पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाए गए 60 से 70,000, उसमें से इनको 24,000 बच्चे मिल गए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को। अब कट ऑफ कहाँ लगी थी, मैं कह रहा हूं अगर रिजर्वेशन इस हिसाब से मान ले तो 50-51 मान लो जनरल की कट ऑफ, बाकी सारी यही रहेंगी, तो बाकी 50 से नीचे आ जाएंगे, ये 50 से ऊपर रहेगी। तो 38 में मामला था तब, ये 47.5 है, क्योंकि 47.5 था तब, यहाँ 38 था, तो 38 के हिसाब से ये है, तो कट ऑफ मान के चल दो आपके सामने यही। अब की बार क्या सीन हो गया है, अब की बार एक तो ये 4 गुना की बजाय 10 गुना हो गया है फैक्टर। फिर अगर मैं सेम सीन कर दूं, सेम सीन, यही 4 गुना ही बच्चे मुझे लेने हो, उतने ही पोस्ट अगर मैं मान लूं, तो क्या होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, काफ़ी हाई जाएगी, काफ़ी हाई। लेकिन अब की बार चीज़ क्या है, सीन क्या चेंज हो रहा है, समझो बात को। हालांकि पोस्ट यहाँ माइनस कर दो आप, लगभग 500 पोस्ट यहाँ माइनस कर दो, और माइनस कर दो यहाँ 400 पोस्ट का नुकसान हुआ है, नो डाउट। लड़कियों के लिए तो काफ़ी घातक है ये चीज़, 600 का 10 गुना देखो आप, 6,000, और यहाँ बैठे थे 4,000, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लड़कियों के लिए काफ़ी नुकसान की चीज़ है। अगर ये 1000 पोस्ट होती तो 10,000 लड़कियाँ बैठती पेपर में, देखो पेपर में फिक्स है 10 गुना बैठेंगे, और यहाँ ये मान लो 4500, तो 4500 का 10 गुना कितने बैठेंगे, 45,000। यहाँ थोड़ा सा आंकड़ा ठीक ठाक है, 45,000, ये 6,000, ये 51,000 बच्चे बैठेंगे पेपर में, फाइनल है। तो फिर मेल फीमेल की अलग लगेगी। इस 45,000 के लिए मुझे लगभग वो डिपेंड करता है भाई पीएमटी पीएसटी पे, वही 2-2.5 गुना मान लेते हैं हम लोग, तो लगभग मान के चलिए 1.25 लाख बच्चे चाहिए मुझे, जो मैं बुलाऊंगा। लगभग 1,10,000 हो सकते हैं, 1,40,000 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने बच्चे पीएमटी पीएसटी पास करते हैं, उसको समझ लो। 1.25 लाख बच्चे मैं बुलाऊंगा, उसमें से मैं 45,000 छांट पाऊंगा, लगभग ये आइडिया है। तो क्या मतलब, एक बात समझो, पहले मैंने 60-70,000 बच्चे बुलाए, फॉर्म भरे गए थे लगभग वही लाख के आसपास, ठीक है। अब की बार फॉर्म भरे गए हैं लगभग 3 गुना, 3 लाख के आसपास, लेने मुझे हैं लगभग 2.5 गुना, पिछली बार की वजह से 4 गुना की जगह 10 गुना लेने हैं।
ठीक है, बच्चों का स्कोर अब की बार ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाने हैं। पीएमटी पीएसटी ज़्यादा का होगा। अब क्या है, बहुत से बच्चों ने तो ये चीज़ें, आप एग्री करो ना करो, फीस फ्री थी सर, फ्री तो पिछली बार भी था इसलिए भर दिया। बहुत सारे बच्चे पीएमटी पीएसटी में बाहर हो जाएंगे, सर ये तो पिछली बार भी हुए थे। मैं वही चीज़ आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वही सेम सीन होने वाला है, लेकिन कट ऑफ पिछली बार की तरह कम तो नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल क्वालिफाई वाले ही बुलाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। मैंने बार बार बताया, पीएमटी पीएसटी के लिए पिछली बार टाइम नहीं था, और चीज़ें थी, फैक्टर्स थे, फटाफट चीज़ें हो रही थी, उम्मीद नहीं थी, तो वो चीज़ों के चक्कर में हुआ है। अब की बार हो सकता है स्कोर थोड़ा सा बच्चों का नॉर्मलाइजेशन की वजह से या कुछ भी लगा लीजिए भर भर के आया है, लेकिन जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है बच्चे उनका स्कोर भी ज़्यादा है, तो वो हरियाणा पुलिस में नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं भाई, सारी चीज़ें एनालिसिस करके, ये अगर मैं सारी बताने लग गया, सारी बातें डिस्कस करने लग गया, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट ये शिकायत भी करेंगे, इतनी छोटी सी बात के लिए कट ऑफ के लिए वीडियो इतनी लंबी बना दी, मैं नहीं चाहता। ठीक है, कहाँ गए, भागे भागे भागे, हाँ यहाँ थे ना। तो ये भाई, ये आपको पहली लिस्ट देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड लिस्ट की, जो लास्ट लिस्ट, जो लास्ट कट ऑफ हमारी हो सकती है, वो क्या होगी वो देख लो भाई, ज़्यादा छोटा आपको दिख रहा है। जनरल की 61 से 64 के बीच में कट ऑफ कुछ आपको देखने को मिल सकती है, लास्ट कट ऑफ। बीसीए की 55 से 58, बीसीबी की 58 से 61, एससी की 51 से 54, सॉरी डीएससी की, ओएससी की 53 से 57 और ईडब्ल्यूएस की 59 से 62, ये कुछ रह सकती। पिछली बार की तरह ये देखो, यहाँ आप देखेंगे, पहली बात तो ये समझो, इसमें आप लगभग 2.5-2.5-3-3 नंबर जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार ये कट ऑफ आपकी 47.5 या 38 के हिसाब से थी, तो जो अब की बार कन्वर्ट हो जाएगी वैसे ही, समझ रहे हो। जनरल की जहाँ 52.85 ही मान के चलिए, अरे लड़कियों की आगे जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, गड़बड़ हो गई। अरे कहाँ लिख दी, गायब होगी क्या? रुको भाई, रुको रुको रुको, कहाँ गायब होगी, ऊपर नीचे चली गई क्या? चलो भाई, ये तो लड़कियों की है, पता नहीं लिखा था पेज डिलीट हो गया है, क्या हो गया। लड़कियों के लिए क्या है, 56.79 से 52.85 पे थी थर्ड या फोर्थ लिस्ट, उस हिसाब से यहाँ आप देख सकते हैं सारी। तो फर्स्ट लिस्ट जो लगेगी लड़कियों के लिए 65 से 68 के बीच में लगेगी लड़कियों की। बीसीए 58 से 61, बीसीबी 62 से 65, और एससी डीएससी की अगर मैं बात करूँ 55 से 58, ओएससी की बात करूँ तो 56 से 60, और ईडब्ल्यूएस की 63 से 66। लास्ट जो कट ऑफ लगेगी लड़कियों के लिए 61 से 64, 55 से 58, 58 से 61 बीसीबी की, डीएससी की 51 से 54, और ओएससी की 53 से 57, ईडब्ल्यूएस की 59 से 62। ये लिस्ट रहेगी भाई लड़कियों के लिए। मैं वैसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है अपने लिए। बाकी मिल जाता तो उस पर डिटेल में लिख रखी थी यार। ऐसे हो कैसे गया वैसे, समझ में नहीं आ रहा कांड। ये देखो भाई,
ये लिखी है लड़कों के लिए मेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। ये 58 से 62 मान के चलिए आप जनरल में, लास्ट जो रहेगी ये इस तरफ लड़कियों की है, ये इस तरफ लड़कों की है। ये आपस में दोनों इकट्ठी बनाने के चक्कर में कुछ वो हो गया, मर्ज होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो 62 से 65 आपकी रहेगी लड़कों के लिए पहली लिस्ट। सेकंड लिस्ट जो लास्ट लगेगी फाइनल 58 से 62 की उम्मीद है। BCA की लिस्ट है 57 से 60 और फाइनल 54 से 57। 61 से 64 यहाँ 57 से 60 हो जाएगी। इसी प्रकार से DSC 52 से 55, तो यहाँ 48 से 51, यहाँ 54 से 57 हो जाएगी। OSC 49 से 52 और 60 से 63 हो जाएगी। जो लड़कों की पहली लिस्ट की उम्मीद है EWS की, वो 57 से 61 हो जाएगी। ये आपकी बॉयज़ की है भाई। तो ये 7 बनाने के चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। और ये आपकी कहाँ गई, ये आपकी गर्ल्स की है। वो आंकड़ा सारा लिखा था लेकिन वो आगे पीछे या लड़कों लड़कियों के एक साथ बनाने में थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप फर्स्ट लिस्ट है, ये लास्ट है, तो इस हिसाब से आपकी लिस्ट लगेगी लड़कों की और ये लड़कियों की। ये लड़कियों की है भाई और ये लड़कों की है, बॉयज़ की। आप देख सकते हैं इस हिसाब से आपकी लिस्ट रहेगी फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा ओपिनियन है, अब किसी को ज़्यादा लगे कम लगे, लेकिन मैं फिर से कहूँगा इस वीडियो का अब कितना ही बोल रहे फिर भी कमेंट ऐसे ऐसे आएंगे कि सर मेरा हो जाएगा, सर 52-55 में क्या है। मैंने क्या कहा भाई, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई इलाज नहीं है, आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे आपके नंबर हो 40 चाहे 51। क्यों करनी चाहिए? PMT PST की तैयारी कर लोगे, मैं मानता हूँ नहीं आया, हो सकता है जो बॉर्डर पे है नहीं आए, कोई बात नहीं। PMT PST से थोड़ा सा भाग दौड़ लोगे, आपके शरीर के लिए अच्छा और दिमाग के लिए भी अच्छा है। उसके साथ आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पेपर की तैयारी करोगे तो वो ग्रुप D में काम आएगा। नौकरी चाहिए या नहीं, या फिर भाई एक तो ये हो गया हरियाणा पुलिस चाहिए ना, तो अभी कुछ भी कर लेंगे, नौकरी नहीं चाहिए। और भाई किसी को ये है कि सर मैं अब मेरे हो सकता है कोई 60 नंबर वाला हो, उसको भी मन में डाउट हो कि नहीं आएगा। हो सकता है भाई 58 से 60 61 62 बोली है, तो हो सकता है 58 वाले को भी लगे कि सर मेरा नहीं आएगा। तो क्या इलाज है भाई? तो मेरे अकॉर्डिंग जो इलाज है वो यही है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे 50 नंबर पे हो चाहे 58 नंबर पे हो, तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर आप पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल में लगे रहे, फिजिकल के बाद सोचेंगे पेपर हो सकता है महीने 1.5 महीने बाद ले लें, फिर वही 65-70 पे अटकोगे, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फ़ायदा क्या है? तो आप ना हरियाणा पुलिस के रहोगे ना ग्रुप D के रहोगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है भाई। मेहनत बहुत लगी है वीडियो बनाने में, आप सोच सकते हैं कितना डाटा लिखना पड़ता है, कन्फ्यूज़न भी हो जाती है चीज़ें, और फिर भी आप लोगों का प्यार है तो इसलिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। आपके प्यार से बहुत ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। हाँ, बैच के लिए मैं बता देता हूँ भाई, किसी को अगर बैच परचेज करना है तो गुरु मंत्रा ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। कोई डाउट है तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स आप ले सकते हैं, अकेला मैथ और अकेला रीजनिंग का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और मतलब बहुत कंसाइज वे में ऐसा बैच तैयार कर रखा है कि हाँ इतना सा पढ़ के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जयराम जी की